हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में कंकाल तंत्र का परिचय अर्थात थोड़ा कंकाल तंत्र का भाग 1 के बारे में बताया था और उसमें बताया था कि कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो आज आगे की बात करते हैं। तो ये बताया गया था कि कंकाल तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया गया था और बताया था कि फिर से एंडोस्केलेटन को यानी कि अंतः कंकाल को 2 भागों में बांटा गया था, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर, अक्षीय और अनुबंधीय। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो को आगे ले जाने की तरफ। तो ये रहा हमारा एंडोस्केलेटन। तो आज हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 अर्थात 126 बोन्स होती हैं। तो हम अब एक्सियल स्केलेटन के बारे में समझेंगे। ये देखिए, इधर मैंने एक्सियल स्केलेटन के बारे में लिखा है कि इसमें कौन कौन सी बोन्स कितनी कितनी होती हैं और कैसे ये टोटल मिलाकर 80 हो जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्कल, ये दिख रहा होगा आपको, स्कल यानी कि खोपड़ी हमारी जो होती है। तो पहला पार्ट आता है इसका क्रेनियम, जिसमें होती हैं 8 बोन्स। फिर आता है फेशियल यानी कि चेहरे की बोन, जो होती हैं 14। फिर आती है ईयर, कान की बोन, जो संख्या में होती है 6। और फिर आती है एक हायोइड, जो कि संख्या में होती है 1। और ये टोटल मिलाकर क्रेनियम 8, फेशियल 14, ईयर 6, हायोइड 1, ये टोटल मिलाकर हो जाती है 29। तो स्कल में कितनी बोन हो गई? 29। आप इनको जोड़ के देखिए, 8, 14, 6, 1, ये 29 ही होंगी। फिर आता है रिब्स यानी कि पसलियाँ। तो पसलियाँ 12 पेयर अर्थात 24 होती हैं ये संख्या में। 1 से 7 तक की रिब्स को ट्रू रिब्स बोलते हैं और 8, 9, 10 नंबर की जो रिब्स होती हैं वो फाल्स रिब होती हैं। 11 और 12 नंबर की रिब्स होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये आपको डायग्राम में देखकर और भी जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। फिर बराबर में लिखा हुआ है स्टर्नम। क्या लिखा हुआ है? ये स्टर्नम। तो ये रिब्स जो होती हैं वो इसी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ट्रू और ट्रू रिब्स। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से मतलब है हमारा रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो इसमें आती हैं सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। तो ये एक शॉर्ट नोट टाइप का मैंने बना दिया है कि 80 बोन्स कैसे होती हैं, 29 + 24 + 1 और 26। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। आप इनको जोड़ोगे तो ये 80 बैठेंगी। तो ये है हमारा एक्सियल बोन्स का टोटल। तो अब इन्हें समझते हैं डायग्राम से। अभी मैंने बताया कि जो स्कल होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 29, जिसमें क्रेनियम में 8, फेशियल मतलब चेहरे की बोन 14, 14 और ईयर में 6 और हायोइड 1। ये मैंने बताया। अब यहाँ पर दे रखी हैं क्रेनियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन्स देखिए, यहाँ पर ये येलो कलर से जो मार्क है ये है फ्रंटल, जो कि संख्या में 1 होती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी फ्रंटल, जो कि संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। फिर है ये स्फेनोइड, ये भी संख्या में 1 होती है। एग्मोइड, ये भी संख्या में 1 होती है, इधर ये दिख रही है। अब आती है पैरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। पैरिटल और टेम्पोरल संख्या में 2 होती हैं, ये लिख रखा है यहाँ, और ऑक्सीपिटल 1। तो इस तरह से इनकी संख्या जोड़ के कितनी हो गई? 8। 2 और 2 4, 6, 5, 6, 7 और 1 8। तो ये हो गई हमारी क्रेनियम की बोन्स। अब बढ़ते हैं फेशियल बोन्स की तरफ, यानी कि चेहरे की हड्डियों की तरफ। चेहरे में मैंने अभी हड्डियां बताई थी, चेहरे में हड्डियां होती हैं 14 यानी कि 14।
तो ये सारी बोन्स के नेम हैं जो हमारे चेहरे में होती हैं। नेज़ल, लैक्रिमल, नेज़ल कॉन्चा, ये सब मैक्सिला, मैंडिबल, और ये वोमर, ये जाइगोमेटिक बोन है, और ये पैलेंटाइन। इनकी संख्या हो गई 14। तो फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? 14। और टोटल स्कल की बोन होती है 29। अब इससे पहले आपने पढ़ा क्रेनियम के बारे में, जिसमें कितनी बोन्स होती हैं? 8। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है रिब्स, पसलियाँ। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रिब्स होती हैं 12 पेयर्स। कितनी? 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, यानी कि 24। और ये जो बीच में ये वाली बोन जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये बात ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। और पीछे जब ये नोट्स दिया था एक एक्सियल बोन्स के बारे में, तो मैंने उसमें लिखा हुआ था ट्रू रिब्स। तो 1 से लेकर 7, ये अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक की बोन्स को हम कहते हैं ट्रू बोन्स। ये दिखा रखा है इसमें। फिर क्योंकि ये जो ट्रू बोन्स होती हैं डायरेक्टली इस वाली बोन से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। फिर आती हैं ये 3 बोन्स, ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती हैं। और फिर बाकी बची रह जाती हैं 11 और 12 नंबर की बोन्स, जिन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। मैं दोबारा बताती हूँ, 1 से लेकर 7 तक की बोन्स शुरुआत से गिनेंगे तो वो हो जाएंगी ट्रू रिब्स। फिर 8 9 10 नंबर्स की बोन्स हो जाएंगी फॉल्स रिब। फिर 11 और 11 से 12 नंबर की हो जाएंगी फ्लोटिंग रिब्स। रिब केस जो होता है वो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये जो रीढ़ की छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो कहलाती हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो कि संख्या में होती हैं 26। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। देखिए, जो सर्वाइकल होती है उसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रीवा। इनकी संख्या होती है 7। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7। जबकि थोरेसिस जो कि वक्ष होता है, इसकी संख्या होती है 12। और लंबर जो कमर के हिस्से में आती हैं ये बोन, लंबर, इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या। सैक्रम की संख्या होती है 1। और कोकिक्स, या फिर हम इसे क्यूडल भी बोल सकते हैं, नीचे पुच्छ जैसा, मतलब हिंदी में इसे पुच्छ कशेरुका भी कहा जाता है, इसकी संख्या होती है 1। तो अब डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये गर्दन से जुड़ा हुआ है, ये सीधा मस्तिष्क से जुड़ा होती है। ये वाली जो बोन्स होती हैं ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। इनकी पहली सर्वाइकल में 7 बोन्स होती हैं, जिससे में पहली बोन को कहते हैं हम एटलस, और सबसे आखिरी वाली यानी कि नीची बोन को कहते हैं हम एक्सिस। तो ये बात ध्यान रखेंगे, पहली बोन एटलस और नीचे वाली बोन एक्सिस, और ये सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल की संख्या। फिर आता है वक्ष, थोरेसिस, इनकी संख्या होती है 12, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। फिर आती है ये कमर वाली बोन, कह सकते हैं हम लुम्बर, इनकी संख्या होती है 5। सैक्रम की संख्या 1 होती है, ये 5 होती हैं जो फ्यूज होकर एक बोन बन जाती है। इसी तरीके से कोकिक्स, या मैं कहूँ क्यूडल, ये भी 4 फ्यूज होकर एक बोन बन जाती है। तो अब देखेंगे इनकी संख्या। सर्वाइकल मैंने बताया 7, 12, 5, 1, 1। तो ये इनकी टोटल संख्या में हो जाती हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं? 26। तो ये बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्सियल कंकाल के ही
हिस्सा है। तो हम चलते हैं फिर से पीछे की तरफ, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सियल बोन कितनी होती है, टोटल 80। अभी मैंने ये स्कल की सारी बोन आपको दिखाई। क्रेनियम में 8, फेशियल यानी कि चेहरे की जो हड्डियां हैं वो 14, ईयर की 6, हायोइड की जो होती है वो 1 होती है। हायोइड कितनी होती है, 1 बोन होती है। रिब्स में पसलियाँ होती हैं 24 हमारी, या 12 पेयर्स बोलें। ट्रू रिब्स 1 से 7। 8, 9, 10 वाली जो नंबर की रिब्स होती हैं उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स, और ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं ट्रू रिब्स, जिसकी संख्या कितनी होती है स्टर्नम की, 1। फिर ये आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, जो संख्या में होती है 26। सबसे पहले आता है इसमें सर्वाइकल, जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इनकी संख्या होती है 7। और फिर आता है थोरेसिस, इनकी संख्या होती है 12। फिर आता है लंबर, इनकी संख्या होती है 5। सैक्रम 1, कोकिक्स 1 या फिर क्यूडल। तो ये होता है पूरा हमारा एक्सियल स्केलेटन, या एक्सियल में कितनी बोन्स उपस्थित होती हैं, ये पूरी इनकी संख्या मैंने आपको बताई। और इसका आगे का पार्ट ज़रूर देखिएगा पूरा स्केलेटन सिस्टम समझने के लिए। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। और एक बात और, आप इस वीडियो को समझें, देखें और फिर इसके बारे में खुद से लिखने की कोशिश करें। आप खुद से लिखोगे तो और भी अच्छा आपका मेमोरी में ये सब बैठ जाएगा। डायग्राम को देखिए, डायग्राम से समझिए। वो जो ग्राफ मैंने बता रखा है एक्सियल बोन्स का, लिखा हुआ है उसमें कि कितनी बोन्स किस तरह से डिवाइड हैं पार्ट्स में, उसे देखिए और समझिए। आप बार बार इसको देखोगे और रिवाइज करोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा और बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगली वीडियो में हम अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में बात करेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी पूरे के पूरे बताए जाएंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्केलेटन सिस्टम, और हमें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए।